सबसे पहले इस आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का रिपोस्ट। इस वर्ड का मतलब होता है फट से जवाब देना, मतलब तपाक से जवाब देना। ठीक है। और इस वर्ड के बदले में आप रिपोस्ट के बदले में आप रिटॉर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। रिटॉर्ट का मतलब ये होता है तपाक से जवाब देना। अगला वर्ड है पार्टेक। इस वर्ड के दो अर्थ हैं। एक अर्थ होता है पार्टेक का ग्रहण करना। कहने का मतलब है जो भी चीज़ आपको ऑफर किया गया हो उसे खाना या फिर पीना। ठीक है। और इसका एक अन्य अर्थ होता है हिस्सा लेना। ठीक है। किसी चीज़ में पार्टेक करना मतलब किसी चीज़ में हिस्सा लेना। उसके बाद अगला वर्ड है डायबिटिक। इस वर्ड का अर्थ होता है डायबिटीज वाला, मतलब कोई अगर डायबिटिक है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। ठीक है ना। उसके बाद है कन्फेक्शनरी। इसका मतलब होता है मिठाई, चॉकलेट इत्यादि, मतलब जो भी मीठा सामान वगैरह है उसके लिए कन्फेक्शनरी का यूज किया जाता है। और इस वर्ड में एक अन्य वर्ड छुपा हुआ है कन्फेक्शनर। वाई को हटा दीजिएगा तो कन्फेक्शनर हो जाएगा। और कन्फेक्शनर का अर्थ होता है मिठाई वाला या फिर मिठाई का दुकान। ठीक है बात। अगला वर्ड है जो कि एक मुहावरा है, एक इडियम है, वर्ड नहीं है। और इस मुहावरा का अर्थ है मीठा के प्रति चाव रखना, है ना। मतलब मीठा सामान के प्रति लगाव रखना। ठीक है। उसके बाद है पीटी। इसका मतलब होता है तरस खाना। ठीक है। जैसे कि किसी को आप दुर्दशा में देखते हैं, खराब हालत में देखते हैं, तो उस पर आपको क्या होता है, तरस आता है, आप उस पर तरस खाते हैं। ठीक है ना। अगला वर्ड है गॉर्ज। और गॉर्ज का अर्थ होता है ठूस कर खाना, है ना। मतलब इतना ज़्यादा खाना कि आपके पेट में जगह नहीं रहे खाने के लिए और अधिक। ठीक है। उसके बाद है गॉबल। गॉबल का मतलब होता है फटाफट खाना। अब देखते हैं ना, बहुत लोग मतलब कि जाता है पार्टी वगैरह में और एकदम गॉबल करना शुरू कर देता है, इतना फटाफट सब खाने लगता है कि लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं उसको देखने के लिए, देखो कितना फटाफट सब खा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद है सप्रेस। इस वर्ड का अर्थ होता है दबाना। जैसे कि गुस्सा को दबाना, हंसी को दबाना। ठीक है ना। कभी कभी किसी बात पर हमें हंसी आता रहता है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए हम लोग हंसते नहीं हैं, हंसी को क्या कर देते हैं तो सप्रेस कर देते हैं, उसे दबा देते हैं। ठीक है। उसके बाद है कंस कंससली। तो कंससली मतलब होता है होशो हवास में। ठीक है। बहुत बार आप लोग सुनते होइएगा कि होशो हवास में मैं ये बात बोल रहा हूँ, मतलब कंससली बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या मतलब है इस आर्टिकल का सारा निकल कर आएगा। धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं एकदम तसल्ली से, किसी बात का जल्दीबाजी नहीं है। और पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। तो कह रहा है वेर एवर, मतलब जब कभी, माई क्लोज रिलेटिव्स मतलब मेरे करीबी रिश्तेदार लोग, और फैमिली फ्रेंड्स या फिर फैमिली फ्रेंड्स विजिटेड माई हाउस मतलब मेरे घर मिलने आते थे, मेरे घर आते थे। दे यूज्ड टू ब्रिंग स्वीट मीट्स। तो वे लोग लाया किया करते थे क्या, तो स्वीट मीट्स। तो कोई भी मीठा सामान जो होता है, चाहे मिठाई हो या कुछ भी हो, तो उसे स्वीट मीट कहा जाता है। आई क्या करा, डिस्पाइट माई प्लीज अगेंस्ट दिस फॉर्मेलिटी। कहने का मतलब है इस फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता के विरुद्ध, मेरे विनती के बावजूद, है ना। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, और प्ली मतलब विनती होता है, आग्रह होता है ना। दलील भी होता है, सफाई भी होता है, बहुत तरह का अर्थ देता है। और फॉर्मेलिटी जो होता है नियम पालन होता है ना। आपको कई जगह फॉर्मेलिटी का पालन करना पड़ता है ना। तो जो नियम है उसके अनुसार जो आप मतलब कि
व्यवहार करते हैं तो आप फॉर्मल तरीके से पेश आते हैं, तो इस तरीके का जो व्यवहार होता है उसको फॉर्मेलिटी कहा जाता है। ठीक है। आई क्या करा, आई वुड ऑलवेज टेल देम, मतलब मैं हमेशा उन्हें कहा करता था। वुड जो है पास्ट काल बताता है, यूज टू भी पास्ट काल बताता है ना। वुड के और भी कई यूज है, लेकिन यहाँ पर पास्ट काल को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है कि मैं हमेशा उन्हें कहा करता था, प्लीज़ डोंट ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी, मतलब कृपया करके मेरे लिए मिठाइयाँ मत लाया कीजिए। एज क्योंकि आई एम कॉन्शसली अवॉइडिंग देम, मैं उन्हें होशो हवास में मतलब कि अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब उससे बच रहा हूँ, मतलब मिठाइयों से होशो हवास में बच रहा हूँ। ठीक है बात। आई क्या करा, बट लेकिन हाउ कैन वी डिसकंटिन्यू दिस ट्रेडिशन ऑल ऑफ अ सडन। तो कहने का मतलब है, एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, कह रहा है कि लेकिन कैसे हम लोग ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक एकाएक, अचानक से एकाएक से इस परंपरा को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं। दे वुड आस्क, वे लोग पूछा करते थे। ठीक है ना। ओके ठीक है। इन दैट केस मतलब उस मामले में, मतलब अगर वैसा बात है तो ब्रिंग फ्रूट्स मतलब कि फल लाया कीजिए। वुड बी माई रिपोस्ट, मतलब यही मेरा मतलब कि फटाक से जवाब हुआ करता था, यही सेंस है। रिलेटिव बीट मी एट माई ओन गेम, मतलब एक अ, रिश्तेदार ने मुझे मेरे ही मतलब कि तरीके से मात दिया। देखिए मुहावरा है, बीट समबडी एट हिज और हर ओन गेम, इसका मतलब होता है जिस चाल को चलता है उसी चाल से उसको मात देना, है ना। तो यही कहने का मतलब है। आई क्या कर रहा है कि वन डे एक दिन, एज ही अराइव्ड एट माई होम, जब वह मेरे घर आया, विद हिज फैमिली मतलब अपने परिवार के साथ, वॉट ही ब्रॉड मेड मी लाफ, मतलब जो उसने लाया मुझे हंसा दिया वो चीज़। अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल, मतलब एक टोकरी सब्जियाँ ये लेकर के आया, कहा था फल लाने के लिए और पूरा एक टोकरी सब्जी ही ले आया। बताओ। तो पता चल रहा है ना कि उसके चाल से उसको मात दिया, है ना। आइए क्या करा, आई हैव अ स्वीट टूथ, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा मीठा के प्रति लगाव है ना। बट लेकिन माई वीकनेस फॉर स्वीट्स इज लिमिटेड टू स्वीटेंड मिल्क टी, लेकिन मेरा जो कमजोरी है मिठाइयों के प्रति वह सीमित है आ, चाय को मीठा किया जाने तक, है ना। टू स्वीटेंड मिल्क टी मतलब मीठा किया हुआ चाय तक ही, ऐसा मतलब मीठा किया हुआ चाय ही पीता हूँ, उससे आए जो मिठाई वगैरह मैं नहीं खाता हूँ, यहाँ तक मेरा सीमित है, यही सेंस है। आई नो मैं जानता हूँ, वेल मतलब अच्छी तरह से, डैट की कंज्यूमिंग कन्फेक्शनरीज मतलब कि अ, मीठे चीज़ों का सेवन विल बेनिफिट मतलब कि फ़ायदा पहुँचाएगा, ओनली सिर्फ द स्वीट मीट शॉप ओनर्स, मतलब सिर्फ स्वीट मीट मतलब शॉप ऑनर को, है ना, शॉप ऑनर को, एंड नॉट दोज हु पार्टेक ऑफ देम, मतलब और उन्हें नहीं जो उन्हें ग्रहण करते हैं। आई क्या करें, एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन मतलब कि अत्यधिक चीनी का सेवन, इज मतलब कंसिडर मतलब कि माना जाता है, अ ग्रेट शॉर्टनर ऑफ लाइफ मतलब कि एक बहुत बड़ा जीवन को छोटा करने वाला चीज़, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा आप शुगर का सेवन करेंगे तो वो बहुत बड़ा चीज़ हो जाए, किस कौन सा बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा, तो जीवन को छोटा करने वाला बहुत बड़ा चीज़ है वो। ठीक है बात। आई क्या करा, रिटायर्ड कॉर्नल, इसको कॉलोनियल नहीं पढ़ाया था, कॉर्नल पढ़ाया था, है ना। तो एक अवकाश प्राप्त कॉर्नल वाज हायर, हायर मतलब काम पर रखना भी होता है या किसी अन्य तरह की सेवा करने के लिए भी हायर किया जाता है, जैसे वकील को भी हायर किया जाता है केस वगैरह लड़ने के लिए, है ना। तो कह रहा है कि एक अवकाश प्राप्त कॉर्नल मतलब हायर किया गया बाय माई एम्प्लॉयर, मतलब मेरे एम्प्लॉयर के द्वारा, ऑन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पर, फॉर अ 5 ईयर पीरियड मतलब 5 वर्ष के पीरियड के लिए। देखिए एम्प्लॉयर वो होता है जो काम देता है और एम्प्लॉई वो होता है जो काम करता है, ठीक है। आई क्या करा, ही वॉज मच ओल्डर देन मी, वह
मुझसे बहुत बड़े थे, है ना। बीइंग डायबिटिक मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट होने की वजह से ही वॉज़ वेरी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का अर्थ यहाँ पर है सतर्क। तो वह बहुत सतर्क थे अबाउट हैविंग टी विदाउट शुगर, मतलब बिना चीनी के चाय लेने के प्रति काफ़ी सतर्क थे वो, है ना, बहुत सतर्क थे, यही सेंस है। आई क्या करा, एवरी डे मतलब हर दिन, ही वुड रिमाइंड द ऑफिस बॉय मतलब हर दिन वह ऑफिस बॉय को याद दिलाते थे, है ना, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। हु प्रिपेयर टी जो मतलब कि चाय बनाता था उस ऑफिस बॉय को याद दिलाया करते थे। नो शुगर इन माई टी मतलब मेरे चाय में कोई शुगर नहीं, कोई चीनी नहीं, ओके ठीक है। ही यूज्ड शुगर फ्री टैबलेट्स इन स्टेट मतलब उसके जगह पर वह क्या यूज करते थे, तो शुगर फ्री टैबलेट्स, है ना। सो फार सो गुड मतलब इतना तक तो बहुत अच्छा। बट ही हैड अ स्वीट टूथ लेकिन उनका ही मीठा के प्रति चाव था। वेरी स्वीट एट दैट, है ना। आ, उस चीज़ में क्या कह रहा है कि ही गॉर्ज्ड ऑन स्वीट्स मतलब भर पेट क्या करते थे, तो स्वीट्स खाते थे। एंड वाज सेकेंड टू नन, सेकेंड टू नन का मतलब है कि सर्वोत्तम, है ना। तो किसी पीछे नहीं थे, सर्वोत्तम थे किस चीज़ में, एट गॉबलिंग अप स्नैक्स, स्नैक्स को मतलब कि फटाफट खाने में, ठीक है बात। आई क्या करा, वेन आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड जब मेरा मतलब कि पहला चाइल्ड हुआ, अ गर्ल मतलब एक बच्ची, आई डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने बांटा स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, अमॉन्ग माई कॉलिग्स मतलब अपने सहकर्मियों के बीच, है ना। कॉलिग मतलब क्या होता है, अमॉन्ग माई कॉलिग्स हैं, कॉलिग मतलब होता है साथ काम करने वाले आदमी, व्यक्ति। आई क्या करा, एज आई गेव देम टू द कॉर्नल, है ना। जब मैंने उन्हें उन्हें कहने, देम का मतलब यहाँ पर क्या, मिठाइयाँ मतलब मिठाइयाँ कॉर्नल को दिया। ही से उन्होंने कहा, कांग्रेस मतलब बधाई। एंड देन एडेड और उसके बाद मतलब कि आगे जिक्र किया, है ना। ऐड मतलब होता है आगे कहना या फिर मेंशन करना। एज इफ टू कंसोल मी ऐसे मानो जैसे कि मुझे तसल्ली देने के लिए, कंसोल मतलब तसल्ली देना। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, सी इज लक्ष्मी मतलब वह लक्ष्मी है। यू शुड बी हैप्पी तुम्हें खुश होना चाहिए, ठीक है बात। आई क्या करा, यस कॉर्नल, हाँ कॉर्नल, बोथ माई वाइफ एंड आई आर वेरी हैप्पी टू बी ब्लेस्ड विथ अ गर्ल मतलब कि हम दोनों मतलब मेरी वाइफ और मेरी पत्नी दोनों बहुत खुश है आ, एक लड़की को पा करके, है ना, भाग्य स्वरूप, है ना, एक लड़की को पा करके। ब्लेस्ड विथ का मतलब क्या होता है, सौभाग्य से प्राप्त होना, तो भाग्य से प्राप्त होना, है ना, जो भी चीज़ें आपको, जैसे ब्लेस्ड विथ ब्लू आइज मतलब कि भगवान की तरफ से सौभाग्य से जो आपको ब्लू आइज मिला, है ना, तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। आई क्या करा है कि आई रिप्लाइड मैंने जवाब दिया। द डे सी टर्न वन मतलब जिस दिन वह 1 वर्ष की हुई। द कॉर्नल टोल्ड मी मतलब कॉर्नल मुझे बताया। आई वॉन्ट यू टू गो विथ मी टू माई हाउस मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। माई वाइफ वुड लाइक टू मीट यू मेरी वाइफ तुमसे मिलना पसंद करेगी। आई क्या करा, देयर मतलब वहाँ, वी हैड टी हम लोगों ने चाय लिया। देखिए हैव जो होता है उसका कई अर्थ होता है, तो हैव का यहाँ पर हैड हो गया है, तो खाना पीना सबके लिए भी हैड का प्रयोग, हैव का प्रयोग किया था, तो टेंस के हिसाब से यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ, वी हैड टी मतलब हम लोगों ने चाय पिया। एंड हिज वाइफ ज्वाइन अस और उस कॉर्नल की वाइफ मतलब हम लोगों के बीच मतलब कि शामिल हुई, है ना, हम लोगों में शामिल हुई। सी सेड उसने कहा, पुअर कॉर्नल मतलब कि बेचारा कॉर्नल, ही इज़ हाईली डायबिटिक मतलब वह बहुत ही हाई मतलब कि लेवल का डायबिटिक पेशेंट है, मतलब हाई लेवल कहने का मतलब है कि उनका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है, यही सेंस है। आई क्या करा, वेरी केयरफुल अबाउट हिज डाइट मतलब उनके डाइट के प्रति बहुत ही सतर्क। नो शुगरी टी मतलब कोई मतलब चीनी वाला चाय नहीं। नो स्वीट्स कोई मिठाई या भी नहीं। नो राइस ना चावल, नो स्नैक्स ना स्नैक्स, नथिंग अदर देन व्हाट ही इट्स हेयर मतलब कि यहाँ वे जो खाते हैं उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। आई क्या करा, आई पीटी हिम मतलब मैं उन पर तरस खाता हूँ। आई हैड टू मेक एन एफर्ट टू सप्रेस माई लाफ्टर मतलब मुझे कोशिश करना पड़ा
मेरे हंसी को दबाने के लिए, है ना। वेन आई गॉट अप, जब मैं खड़ा हुआ, टू टेक माई लीव मतलब अलविदा कहने के लिए, टेक लीव मतलब होता है अलविदा करना, और इसके बीच में कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव रहता है ना। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आई का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर माई का प्रयोग किया गया है। तो क्या करा है, जब मैं खड़ा हुआ, आई यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर माई है। जब मैं खड़ा हुआ अलविदा कहने के लिए, सी गेव मी अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल, तो उसने मुझे दिया एक गिफ्ट से लिपटा हुआ पार्सल, है ना। आई क्या करा है, आई लुक्ड एट हर वंडरिंगली मतलब मैं उन्हें देखा सरप्राइज से, है ना। वंडरिंगली मतलब क्या हुआ, सरप्राइज से। सी सेड उन्होंने कहा, है ना, वो मतलब कि वो महिला जो थी बुजुर्ग है इसलिए उन्होंने कहना ठीक रहेगा। दिस इज़ फॉर योर डॉटर, यह तुम्हारी पुत्री के लिए है। प्लीज़ ओपन इट एट होम मतलब कृपया करके इसे घर पर खोलना, ठीक है बात। आई क्या करा, इट वॉज अ लवली स्वेटर नीटेड बाई हर, मतलब कि वो क्या था, तो प्यारा स्वेटर था उसके द्वारा, मतलब उस महिला के द्वारा बुना गया हुआ। नीट मतलब होता है बुनना बिनना, है ना। वेन हिज कॉन्ट्रैक्ट एंडेड, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, द कॉर्नल मूव्ड आउट ऑफ मुंबई, तो कॉर्नल मुंबई छोड़ गए, है ना, मुंबई से निकल मतलब चले गए। मूव आउट मतलब क्या होता है, पुराने घर से निकल जाना, पुराने जगह मतलब कहीं किसी जगह को छोड़ देना, तो यही पर सेंस है वही वाला कि मतलब मुंबई को छोड़ गए, छोड़ दिए। एंड देर आफ्टर, उसके बाद ही वी हर्ड नथिंग ऑफ हिम, और उसके बाद हम लोगों ने उनके बारे में कुछ नहीं सुना, है ना। कि वो मतलब कि उनका क्या आदत था, तो चाय में मतलब कि चीनी नहीं लेते थे लेकिन मिठाई दबा के खाते थे, तो उनका क्या आए क्या हुआ ये पता नहीं है, हम लोगों ने उनके बारे में आए नहीं कुछ सुना, यही सेंस है। तो यही स्टोरी था। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।